ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. के आधार पर आपको देना चाहूंगा, हम लोग हर बैंक से डेटा मंगवाते हैं, लेकिन बैंक के अधिकारी जिस काम में जुटे हैं उसमें रहें, तो इसलिए हमें डेटा देने में अपना समय लगाएं. हर एक से हम रोज दिन में 2 बार 3 बार नहीं मंगवा रहे हैं. वी वांट देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क एट द मोमेंट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य यहां हैं, और स्टेट बैंक के ऑपरेशंस होते हैं वो देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसका 20% से लेकर 25% तक रहते हैं. अबाउट 20 to 25% of the total banking in India is by the state bank and its organizations. तो अगर आप पूरे बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो रहा है तो उसको आप स्टेट बैंक का आंकड़ा लेकर रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आज दोपहर 12:15 तक के 12:15 तक, यानी 2 दिन पूरे और आज का आरंभिक 3-4 घंटे, स्टेट बैंक ने अकेले, जो नॉर्मल बिजनेस है इसमें वो नहीं है, मैं केवल करेंसी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, और करेंसी रिप्लेसमेंट में बैंक्स में 5 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं. पहला ट्रांजैक्शन है कि लोग आकर कैश डिपॉजिट करते हैं. दूसरा ट्रांजैक्शन है कि उस कैश में से कुछ विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ करते हैं. तीसरा ट्रांजैक्शन है कि कैश के बदले में कैश एक्सचेंज करते हैं. चौथा है कि एटीएम से कैश लेते हैं. पांचवा है कि कैश डिपॉजिट मशीन्स में डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये 5 तरह के सर्विस पॉइंट्स हैं हर बैंक में. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अलग हैं, वो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा. तो इन 5 ट्रांजैक्शंस में स्टेट बैंक ने ये 2-2.25 दिन में, आज दोपहर को 12:15 बजे तक 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं. बहुत कम लोग होंगे जो 2 बार आए होंगे. कुछ आए होंगे 2 बार. तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम जो है, इसका अगर आप मल्टीप्लायर ले लें तो कितनी मात्रा में लोगों को बैंक सर्विस कर रहे हैं. कि 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस केवल स्टेट बैंक के हैं, तो 3-4-5 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस टोटल बैंकिंग व्यवस्था के उसमें से अंदाजन निकलते हैं. स्टेट बैंक के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये 2.25 दिनों में 54,370 54,370 और करोर्स, और जिसमें से जो पैसा कैश डिपॉजिट हुआ है, जिन लोगों ने सिर्फ स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया है 12:15 बजे तक, वो है 47,868 47,868 करोड़. इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इस योजना का उद्देश्य था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग सिस्टम में आए, अगर इसको 4 या 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो यह संख्या लगभग 2 लाख करोड़ की तरफ, 1.5 से 2 लाख करोड़ की तरफ जा रही है पहले 2-2.25 दिन में ही, जो कि बैंकिंग व्यवस्था का एक हिस्सा बन रही है। अभी तक स्टेट बैंक अकेले ने 58 लाख लोगों के एक्सचेंज किए हैं पैसे, 22 लाख लोगों के एटीएम पे ऑपरेट हुए हैं, 33 लाख लोगों ने विड्रॉ किए हैं, और डिपॉजिट करने वालों की तो संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं विड्रॉल की तुलना में। तो करोड़ों की संख्या में पिछले 2 दिन और कुछ घंटे में 12:15 बजे तक बैंकिंग व्यवस्था में लोग पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं। और यह अपेक्षा थी पहले से ही कि इतना बड़ा करेंसी रिप्लेसमेंट कोई मैकेनिकल तरीके से ओवरनाइट नहीं होता, उसमें समय लगता है। रिजर्व बैंक और बैंक्स के जो करेंसी चेस्ट हैं लगभग 4000 हैं देश में, उसमें पर्याप्त संख्या में पैसा है। अब यह हो सकता है कि कहीं पर लोग एक पर्टिकुलर किस्म की करेंसी चाहते हैं, दूसरी प्रकार की उपलब्ध है। अब इसमें चुनौतियां भी हैं। जो चैलेंजेस हैं, मैं चैलेंजेस भी बतला दूं। पहला चैलेंज है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये अगले कुछ दिन आते रहेंगे। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट, एक्सचेंज, ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है। और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा भीड़ छटेगी और इसलिए आप आएंगे तो थोड़ी आपको सुविधा भी रहेगी। आरंभिक दिनों में आएंगे तो भीड़ स्वाभाविक ज्यादा होगी। दूसरी, इसमें एक टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं कि क्योंकि सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे। और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का। उसका सेंट्रल स्विच जो होता है उसको करना पड़ता है, फिर लोग जाकर एक एक मशीन करते हैं। लगभग 2 लाख मशीनें हैं और इसलिए जो नए नोट आए हैं उनका क्योंकि साइज भी अलग है, उसके लिए धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट की जा रही हैं। और इसलिए अभी तक अधिकतर 100 रुपए वाले ही करेंसी इसमें मिलती है। जो बड़ी मात्रा की करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में बैंक्स में है। जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उनको बहुत सरलता से मिल सकती है।
और इसलिए एक ये चैलेंज है कि इसके रिकैलिब्रेशन में अगले कुछ दिन लगेंगे, जब तक धीरे धीरे ये मशीनें सारी रिकैलिब्रेट होंगी। मैंने आपको समझाया कि ये कोई एडवांस में कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना आवश्यक था, और इनका रिकैलिब्रेशन उसकी वजह से चल रहा है। बहुत तरह तरह के राजनीतिक रिएक्शंस आते हैं, और उसमें से कुछ बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल भी हैं। देश की राजनीति को जो स्वच्छ करने का प्रयास है, कुछ लोगों को उसमें खास तौर से तकलीफ है, और इसलिए इस तरह के सुझाव आना कि एक सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो, दिस गिव्स द होल गेम अवे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कहा गया कि हमारा पैसा है, हम लाइन में क्यों लगे। भाई, आपने अपने पैसे पे टैक्स दिया है कि नहीं दिया इस देश की जनता को, ये तो आग्रह करने का अधिकार सरकार और जनता को है। इवन ऑन योर ओन मनी यू हैव टू पे टैक्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर। और ये पैसा ईमानदारी से आया हुआ है कि नहीं, इसको भी इंसिस्ट करने का अधिकार है। एक और गैर जिम्मेवाराना बयान दिया गया कि क्योंकि जुलाई से सितंबर तक बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ गए, तो इसलिए कुछ लोगों को इसकी पूर्व जानकारी होगी। मैंने पूरे रिजर्व बैंक के डेटा डिपॉजिट्स के देखे हैं, मेरे पास हैं। पिछले एक वर्ष में केवल एक महीना डिपॉजिट्स में स्पाइक आया, वो सितंबर 2016 में। और सीरियसली विश्लेषण कर लेते तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त को पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए थे, इसलिए आया। तो क्योंकि पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए, तो केवल एक उसी महीने स्पाइक आया है, बाकी, और वो भी मार्जिनल स्पाइक है, जितना पे कमीशन के एरियर्स है, बाकी कंसिस्टेंट रहता है। और वो जो डिस्पर्सल है वो 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हुआ, और उसकी बुनियाद पर एक मनगढ़ंत थ्योरी बना ली गई। एक और मैं अंतिम आग्रह करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति का कोई लोग गैर जिम्मेवाराना अफवाह फैलाकर, जैसे कल नमक के संबंध में हुई, पर्याप्त मात्रा में सब राज्यों में है, एक बात स्पष्ट है कि इस योजना का पूरा जो उद्देश्य है वो क्लीन ट्रांजैक्शंस हैं, क्लीन मनी है। और इसलिए व्यवसाय में भी जो लोग हैं उनको अपना मन अब इसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल है, ये जितनी खबरें आई कि यहां सर्च हो रहा है, ये सब गलत है। जहां जहां इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन रहती है गैर कानूनी करेंसी के संबंध में, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच करता है। जिनके संबंध में ये इंटेलिजेंस थी कि पुरानी करेंसी में गोल्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनसे स्टॉक मांगा गया है, स्टॉक की डिटेल्स, या कुछ स्थानों पर सर्वे किया गया है।
सरकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि करेंसी में या बुलियन में गैर कानूनी रूप से कोई ट्रांजैक्शंस हों, और निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी। मैं एक बार फिर इस बात का पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक से भी जो रिपोर्ट आई है और वित्त मंत्रालय और आरबीआई की भी जो कंसल्टेशन है, जितने भी करेंसी चेस है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। उस पैसे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसलिए कई बार कुछ स्थानों पर कम या ज्यादा कोई विशेष करेंसी हो सकती है कि लोग छोटी करेंसी चाहते हैं तो बड़ी उपलब्ध हो रही हो। एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नए नोट्स की टेक्नोलॉजी उसमें फिट होने का उसका एक लीड टाइम होता है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको बतलाया कि करोड़ों की संख्या में बैंकिंग सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहा है और ये कई दिनों तक चलता रहेगा। और हर व्यक्ति की जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता है वो बिल्कुल सुरक्षित है और उनको इसकी जो रिप्लेसमेंट करेंसी है धीरे धीरे करके सबको मिलती रहेगी। मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि इस नई व्यवस्था के दौरान जो मैंने कहा कि जो व्यवसाय में लोग हैं, जो आम लोग भी हैं, अब धीरे धीरे अपना मन बनाएं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं, चेक का मोड है, डिजिटल मोड है, पेमेंट गेटवेज हैं, कार्ड्स हैं, इसके माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन जितने करेंगे जीवन भी सरल रहेगा और इस नई अर्थव्यवस्था में उसकी गुंजाइश भी ज्यादा है। जहां तक फेक करेंसी का सवाल है, उसके ऊपर सरकार की एजेंसीज विशेष तौर से अपनी नजर बनाए रखे हैं ताकि जो एक उद्देश्य था कि फेक करेंसी या क्राइम में लगा पैसा वो भी स्क्वीज होकर बाहर निकले, उसके ऊपर भी सरकार की नजर पूरे रूप से है। मुझे इतना ही कहना था। Thank you, Honorable Minister, sir. We will take some questions. Let's start from 283, first row. I'll go row by row. Yeah. Sir, You ask the questions, I'll answer them in English. Sir, Hina from Times Now. On the ground, people have welcomed this decision. Nobody is complaining about this scheme per se, but the little difficulty that they are facing right now and the kind of rumors that are being spread, especially through social media, through WhatsApp as well, do you think perhaps there is a need to reach out to those people and That's what I'm doing. నగదు బదిలీల డేటాను ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ రాత్రి కాలతో జరగదు. దీనికి కాస్త టైం పడుతుంది, సమయం పట్టించాలి. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న ఏటీఎంలు కొత్తగా వచ్చిన నోట్లకు తగ్గట్టుగా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. దానికి కూడా కాస్త టైం పడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి చెబుతున్నారు.